नमस्कार सभी ट्रेडर्स को एंड वेलकम। तो आज की इस वीडियो पर हम लोग डिस्कस करेंगे सेफेस्ट पे आउट मेथड। तो एनीवेज लाइक आई एम मेकिंग द एंटायर प्लेलिस्ट ऑन इफ द परफॉर्म इज ट्रेडिंग इज लीगल और नॉट। यहाँ पर पॉइंट ऑफ कंटेक्ट क्या क्या होता है, हाउ टू मेक द पेमेंट, हाउ टू टेक द पे आउट, परफॉर्म टैक्सेशन किस तरह से करते हैं, सारा चीज़ को मैं इस प्लेलिस्ट के द्वारा रिजोल्व कर रहा हूँ सो दैट यू डोंट हैव टू चेक द यूट्यूब गूगल अगेन एंड अगेन। आप शांति से सारा क्वेरी आप जान जाएगा, शांति से आप यू कैन फोकस ऑन ट्रेडिंग एंड मेक मनी। तो बिना टेंशन लिए आप लीगल है इलीगल है, यू कैन डायरेक्टली फोकस ऑन ट्रेडिंग, क्या है क्या नहीं है सारा चीज़ एक बार आप जान जाएगा तो आप बिना टेंशन का आप अपना ट्रेडिंग पर फोकस कर सकते हैं। तो पहले वाले वीडियो पर, लास्ट वाला वीडियो पर आई हैव डिस्कस अबाउट हाउ टू मेक द पेमेंट सेफली टू द प्रोफर्म सो दैट यू स्टे लीगली कंप्लायंट। एंड दूसरा है आपका मेथड है यहाँ पर, दैट इज़ पे आउट मेथड। आप किस तरह से ले सकते हैं, पेमेंट तो आपने कर दिया, जो वहाँ से पे आउट आता है, जो प्रोफर्म आपको पे आउट देता है, तो वो जो क्या किस तरह से, हाउ टू टेक द मेथड इन अ सेफेस्ट वे, किस तरह से प्रोफेशनल ट्रेडर्स लेता है, किस तरह से बिगिनर्स कर सकते हैं। प्रोफेशनल ट्रेडर्स उनका कम्प्लीटली अलग मेथड होता है क्योंकि वो काफ़ी आपका 20 लाख से ऊपर अमाउंट रिसीव कर रहा होता है, तो इट बिकम्स क्वाइट थोड़ा बिगिनर का थोड़ा अलग होता है, तो थोड़ा डिफरेंट होता है। वो कैसा होता है क्या होता है सब कुछ मैं इस वीडियो पर डिस्कस करूंगा। तो पहला प्रोसेस है, 3 प्रोसेस है, दिस इज द 3 प्रोसेस जो विच यू विल फाइंड इन एनी प्रोफर्म आउट देयर, मेजोरिटी ऑफ द प्रोफर्म। पहला है दैट इज वायर ट्रांसफर। नाउ वायर ट्रांसफर इज समथिंग जो आपका डायरेक्टली बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र कर देता है, बैंक आपका डायरेक्टली बैंक पे अमाउंट को क्रेडिट कर दिया जाता है। दूसरा मेथड है यहाँ पर क्रिप्टो पेमेंट पे आउट मेथड। नाउ दिस इज लिमिटेड टू सम प्रोफर्म, कोई प्रोफर्म डायरेक्टली क्रिप्टो पेमेंट पे आउट नहीं देता है, या फिर सर्टेन एक टू क्रिप्टो आपको $1000 या फिर $2000 के ऊपर होगा पे आउट, तो क्रिप्टो पे आउट नहीं देता है। वो लोग क्या करता है, राइस पे आउट मेथड यूज़ करता है। नाउ राइस पे आउट मेथड अगर आप देखिएगा तो इट इज़ अ थर्ड पार्टी पे आउट मेथड। पहले प्रोफर्म का इंडस्ट्री में डील हुआ करता था, डील बोल के एक पे आउट मेथड हुआ करता था, बट प्रोफर्म एक टू रेगुलेटरी नहीं है इन द एंटायर वर्ल्ड, जिसके चलते क्या किया, डील ने डील को ब्रेक कर दिया जो प्रोफर्म के साथ में था। तो अभी राइस कुछ सालों से राइस यूज़ कर रहा है, जो कि 90% ऑफ द प्रोफर्म यूज़ करता है राइस प्लेटफॉर्म को। इट्स अ थर्ड पार्टी पेमेंट मेथड। नाउ यहाँ पर दिस इज द 3 मेथड, जस्ट समझिए क्लियरली। नाउ 3 मेथड को मैं 1 बाय 1 डिस्कस करूंगा, किसके लिए सूटेबल है नहीं है क्या नहीं है। नाउ वायर ट्रांसफर मेथड यहाँ पर फर्स्ट मेथड आता है, जो कि इसके लिए आपको स्विफ्ट कोड रिक्वायर्ड रहता है। आप डायरेक्टली बैंक मैनेजर या फिर जिसको भी कंटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कंटेक्ट नहीं करना है तो आप डायरेक्टली इंटरनेट पर फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर आपको डबल कन्फर्म करना है तो यू कैन जस्ट चेक विद द बैंक एज वेल। नाउ स्विफ्ट कोड आपका रिक्वायर्ड रहता है, जैसे आपका इंडियन बैंक टू इंडियन बैंक ट्रांसफर करने के लिए आपको IFSC कोड रिक्वायर्ड रहता है, उसी तरह जब आप बाहर वाले कंट्री से अपना बैंक पे ट्रांसफ़र कर रहे हैं, इंडिया पे ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो यू रिक्वायर स्विफ्ट कोड। तो हर बैंक का यूनिक स्विफ्ट कोड होता है ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री, तो स्विफ्ट कोड आपको रिक्वायर्ड रहता है। दूसरा है यहाँ पर वायर ट्रांसफ़र का जब बात आता है तो प्रॉपर बिजनेस रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड है आफ्टर सर्टेन लिमिट। अब ये क्यों है, क्योंकि आप 20 लाख से ऊपर उठा रहे हैं तो GST लगता है, राइट। आपको पता ही होगा कि 20 लाख से ऊपर जाता है तो GST लगता है। नाउ इसके लिए आपको प्रॉपर बिजनेस रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड है। इट इज़ गुड फॉर द ट्रेडर्स हु आर टेकिंग द पे आउट अबव 20 लाख, प्रोफेशनल ट्रेडर्स हम मानेंगे उनको। तो अगर आप का पे आउट एक साल में 20 लाख से, एक फाइनेंशियल ईयर में 20 लाख से ऊपर हो रहा है, तो ऑलवेज रजिस्टर योर बिजनेस एक्सपोर्ट इंपोर्ट का या फिर फ्रीलांस का, वो आप रजिस्टर कर सकते हैं। एंड उसके नाम पे यू कैन मेक द GST आउट हियर। नाउ दिस इज़ वन ऑफ द सेफेस्ट मेथड फॉर द ट्रेडर्स हु आर टेकिंग द पे आउट इन हाई अमाउंट। ओके, दिस इज व्हाट पीपल यूज, जो आपका बड़ा बड़ा ट्रेडर्स लोग है, दे यूज दिस मोस्टली। स्विफ्ट ट्रांसफ़र यूज़ करता है, स्विफ्ट कोड के माध्यम से जो ट्रांसफ़र करता है उसको स्विफ्ट ट्रांसफ़र कहते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखिएगा नाउ, अगर कंपनी जो नॉट ऑथराइज्ड है या फिर ऐसा वाला कंपनी है जो इंडियन के गवर्नमेंट के नज़र पे आ चुका वाला है, तो उसमें प्रॉब्लम आपको आ सकता है, अकाउंट फ्रीज हो ये सब होने का, क्योंकि वो कंपनी का डायरेक्टली नाम जो डायरेक्टली आपका बैंक पे रिफ्लेक्ट करेगा, राइट। एंड वो कंपनी को ऑलरेडी रेड जोन पे डाल के रखा हुआ है, तो आपको ये प्रॉब्लम आ सकता है। से फॉर एग्जांपल कुछ है प्रॉब्लम, जैसे आपका FTMO हो गया या फिर कोई प्रॉब्लम और भी है, तो जो कि
ऐसा केस हुआ नहीं है अभी तक, बट हो सकता है, होने का चांस है, बिकॉज आरबीआई ने ऑलरेडी रेड लिस्ट पे डाला है, मतलब तो ऑब्वियसली आपका एंड आपका बैंक में डायरेक्टली वो कंपनी का नाम रिफ्लेक्ट कर रहा है आपका बैंक स्टेटमेंट में, तो ये प्रॉब्लम आ सकता है ना। दूसरा चीज़, चांस ऑफ अकाउंट फ्रीज इफ द प्रोफर्म इज यूजिंग द थर्ड पार्टी इन इंडिया। बहुत सारा प्रोफर्म ऐसा होता है कि वो लोग वायर ट्रांसफर बोलता है, लेकिन क्या करता है कि इंडिया में उनका कोई थर्ड पार्टी पेमेंट पार्टनर होता है। से फॉर एग्जाम्पल दिस इज द पार्टी वन, थर्ड पार्टी यहाँ पर इंडिया पे बैठा हुआ है, एंड प्रोफर्म ने क्रिप्टो भेजा, एंड थर्ड पार्टी ने क्या किया कि आपको उनका बैंक से, थर्ड पार्टी का बैंक से आपको डायरेक्टली जो इंडियन करेंसी है उसमें डायरेक्टली भेज दिया। तो इस तरह का ये प्रोसेस जो काफ़ी चलता है इंडिया पे, तो मेक श्योर टू स्टे अवे फ्रॉम इट, बिकॉज थर्ड पार्टी वाला आपका उसका पास क्या वाला कैसा वाला फंड है वो आपको पता नहीं है। तो कल को आपको पास थर्ड पार्टी ने आपको स्कैम वाला या फिर फ्रॉड वाला या फिर मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा भेज दिया, तो आपका बैंक तकलीफ में आ सकता है, एंड ऑब्वियसली आपका बैंक तकलीफ में आया तो आप भी तकलीफ में आएगा। नाउ दिस इज द सेफेस्ट मेथड if all the conditions are met. If they are not doing this, and if you have registered your business, if your money is coming above 20 lakhs in a financial year, तो आप सेफेस्ट मेथड है, दिस इज़ द सेफेस्ट मेथड। आप क्या करेगा, बिजनेस रजिस्टर करेगा एंड उस पर जीएसटी आप बनाएगा। नाउ जीएसटी @0% लगता है, लाइक हमारे इंडिया पे जब भी आप कुछ सर्विस या फिर जो आपका सामान को आप एक्सपोर्ट करते हैं, तो एक्सपोर्ट का आप बिजनेस करते हैं तो जीएसटी @0 में लगता है, यानी कि जीएसटी लगेगा, ठीक है। जीएसटी सर्टिफिकेट आपको होना पड़ेगा, बट जीएसटी के लिए आपको कोई भी मतलब एडिशनल पैसा आपको देना नहीं पड़ेगा, वहाँ पर जीएसटी @0% आपको लगता है ना। ये 0% क्यों लगा के रखा है, क्योंकि कल को गवर्नमेंट को कुछ चेंज करना पड़े, जीएसटी लाना पड़े, तो वो लोग डायरेक्टली फिगर डाल सकते हैं इंस्टेड ऑफ लाइक कंप्लीटली नया जीएसटी डालने का, ऐसा। तो this is the safest, just register your business and get one GST. It's very very simple, just आपका 2,000 रुपये या फिर 3,000 रुपये में वो लोग GST रजिस्ट्रेशन कर देता है, कोई सी ऐसा भी है। तो लाइक इट्स आई थिंक लाइक इट्स वेरी कंफर्टेबल अमाउंट फॉर द ट्रेडर्स ऑब्वियसली हु इज़ मेकिंग मोर, लाइक आपका 20 लाख से ऊपर बना रहे हैं, बट इट्स नॉट वेरी सुइटेबल फॉर द ट्रेडर्स हु आर लाइक बिगिनर्स। तो 90% ऑफ ट्रेडर्स के लिए लाइक सुइटेबल नहीं है, क्योंकि वो लोग ज़्यादातर बिगिनर ही होता है, एंड लाइक वो लोग इतना अर्न भी नहीं कर रहा होता है कि लाइक इन सारा झंझट में पड़े, बिजनेस रजिस्ट्रेशन ये सारा चीज़ में पड़े। तो वो लोग मोस्टली क्या करता है, विच आई लेट यू नो इन द ट्राई टू लेट यू नो इन द सेकेंड पेज, दैट इज यहाँ पर दूसरा पे आउट मेथड है, दैट इज यहाँ पर जो आता है राइस पे आउट मेथड। नाउ राइस पे आउट मेथड पर यहाँ पर दो तरह का पे आउट होता है। राइस एक तो वॉलेट है, इट्स अ थर्ड पार्टी वॉलेट। नाउ इस पे नाउ वन क्वेरी यहाँ पर बहुत आता है कि राइस में आपका ईमेल अलग है एंड प्रोफर्म में ईमेल अलग है, तो चलेगा क्या, ये क्वेश्चन जो काफ़ी आता है। तो यस चलेगा, ओके, इट्स वेरी शॉर्ट आंसर, यस चलेगा, क्योंकि राइस एक ही बार बनता है। प्रोफर्म में अकाउंट लाइक दूसरा प्रोफर्म में कई सारा प्रोफर्म में बनता है, राइट, तो आप कई सारा ईमेल यूज़ करता है, इट्स टोटली फाइन। तो राइस लेकिन एक ही बार बनता है, राइस का आपका जो वॉलेट है वो एक पर्सन का एक ही बार बनता है, एंड ईमेल एक ही में बनता है। तो राइस इज लाइक आपका पेपाल, जैसे पेपाल में तो आपका दूसरा ईमेल हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि आपका जो रजिस्टर्ड ईमेल है प्रोफर्म पे वही होना पड़ेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। यू कैन कॉन्टेक्ट विद द कस्टमर सपोर्ट एज वेल, देयर वोंट बी एनी थर्ड पार्टी इशू और समथिंग, बिकॉज राइस एक आदमी का एक ही होता है। बस मेक श्योर कि राइस जो आप खुद का ही है, आपका ही KYC उसमें गया हुआ है, क्योंकि राइस में यहाँ पर आपको KYC करना रहता है, लाइक आपका प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करना रहता है, तभी जाकर के राइस में एक टू आपका अकाउंट बनता है। तो ईमेल एकदम सेम होना, रजिस्टर्ड ईमेल इन द राइस एंड रजिस्टर्ड ईमेल इन द प्रोफर्म, ये ज़रूरी नहीं है, जस्ट अंडरस्टैंड दैट। एंड राइस वाला क्या करता है, बैंक ट्रांसफ़र करता है या फिर क्रिप्टो में आपको पे आउट देता है। नाउ प्रोफर्म वाला क्या करता है, डायरेक्टली राइस में दे देता है, एंड राइस से आप या तो बैंक ट्रांसफ़र करके ले सकते हैं या फिर क्रिप्टो वाला ट्रांसफ़र ले कर सकते हैं। नाउ यहाँ पर बैंक ट्रांसफ़र का जब बात आता है, तो अगेन यहाँ पर ये वाला फर्स्ट वाला पेज यहाँ पर आ जाता है, वायर ट्रांसफ़र। उसमें आपको स्विफ्ट कोड देना पड़ेगा, प्रॉपर बिजनेस रजिस्ट्रेशन, ये वाला जो हमने जो भी सारा चीज़ बात किया। नाउ बट राइस में प्रॉब्लम क्या आता है कि इट्स नॉट रिकमेंडेड, लाइक क्या प्रॉब्लम यहाँ पे ये आता है कि कभी कभी अकाउंट फ्रीज होने का चांस रहता है इफ़ द प्रोफर्म इज़ यूजिंग द थर्ड पार्टी इन इंडिया। जो थर्ड पार्टी राइस वाला कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ पर कोई उनका थर्ड पार्टी पेमेंट प्रोवाइडर बैठा हुआ है, एंड वो कुछ क्रिप्टो भेज देता है एंड वहाँ से वो ट्रांसफ़र कर देता है। तो उसमें ये वाला प्रॉब्लम जो आपका स्कैम वाला पैसा, मनी लॉन्ड्रिंग वाला पैसा जो मैंने कहा, जो कि एक तो इंडियन के पास है, इंडियन बैंक से आपको बेच रहा है, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम आ सकता है। तो एक दो बार आया भी है, दिस नॉट समथिंग लाइक मैं आपका इमेजिनरी सिचुएशन में बता रहा हूँ, लाइक दिस इज़ समथिंग लाइक जो कि मैंने
देखा है somebody facing this problem, तो मेक श्योर लाइक आप राइस के कस्टमर सपोर्ट से लाइक प्रॉपरली कंटेक्ट करें एंड बताइए कि लाइक स्विफ्ट ट्रांसफ़र ही हमको करिए, ना कि लाइक कोई आपको लाइक डायरेक्टली इंडियन बैंक से ट्रांसफ़र करना। तो ये चीज़ जो आपने ब्रोकर के केस में ये चीज़ जो बहुत होता है, थर्ड पार्टी पेमेंट प्रोवाइडर, ये आपने देखा ही होगा। तो ब्रोकर से भी आप पे आउट ले ही रहा है, तो लाइक ट्राई टू टेक द पे आउट इन क्रिप्टो। ऑब्वियसली देयर इज़ ए आप डिपॉजिट एंड विड्रॉल मेथड सेम सेम होना है ऐसा बोलता है, लेकिन तो आप ट्राई करिए कि डिपॉजिट भी क्रिप्टो पे ही करने का। तो नाउ दूसरा मेथड आता है क्रिप्टो मेथड, विच इज़ द सेफेस्ट एंड ईजीएस्ट फॉर एवरीवन आउट देयर। क्रिप्टो मेथड आप यूज़ कर सकते हैं। नाउ क्रिप्टो क्यों यूज़ कर सकते हैं? इट इज़ देयर इज़ लॉट ऑफ मेथड्स। क्रिप्टो में आप एक बार पैसा ले लिया तो देयर इज़ वेरियस मेथड्स, बहुत सारा रास्ता खुल जाता है। बैंक पे आप ले लिया तो एक ही रास्ता है, वो एक ही रास्ता है, आपका डायरेक्टली बैंक पे आएगा एंड कहाँ से आया सारा चीज़ एकदम पता लग जाएगा। बट क्रिप्टो इज़ समथिंग लाइक काफ़ी सारा रास्ता खोल देता है। तो 70 to 80% ऑफ द प्रोफर्म यूज दिस राइस पे आउट मेथड। आजकल ये प्रोफर्म्स लोग यूज़ करता है। तो कहीं भी कोई भी प्रोफर्म, पॉपुलर प्रोफर्म आपका राइस पे आउट मेथड यूज़ करने वाला आपको दिखेगा। नाउ क्रिप्टो का जब बात आ जाता है तो आपने देख ही लिया यहाँ पर दो पे आउट मेथड। नाउ इस पर लाइक राइस पे भी क्रिप्टो है, तो या फिर आप प्रोफर्म से भी डायरेक्टली क्रिप्टो ले सकते हैं। ऑब्वियसली कुछ लिमिटेड रहता है वहाँ पे, या फिर राइस में पहुँचाने के बाद राइस से तुम्हें कोई लिमिट नहीं है। नाउ क्रिप्टो इज़ नॉट ए रॉकेट साइंस, जस्ट अंडरस्टैंड दैट क्रिप्टो इज़ नॉट ए रॉकेट साइंस। मेक श्योर यू लर्न अबाउट द क्रिप्टो। हम नहीं बोल रहे कि आप ट्रेडिंग करना सीखो क्रिप्टो को, ऐसा कुछ नहीं बोल रहे। जस्ट लर्न फॉर द ट्रांजेक्शनल मेथड, ट्रांजेक्शन पर्पस के लिए किस तरह से यूज़ करें, क्योंकि क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन करना या फिर क्रॉस बॉर्डर से पेमेंट लेना काफ़ी आसान हो जाता है क्रिप्टो। दैट्स वाई इंडियन गवर्नमेंट इज़ काइंड ऑफ डिस्करेजिंग दिस क्रिप्टो ट्रेडिंग एंड ऑल। एंड लाइक आपको यहाँ पर टैक्सेशन भी है। क्रिप्टो इज़ नॉट इलीगल। ओके, बहुत लोग बोलते हैं क्रिप्टो इलीगल है। इनफैक्ट इवन द बैंक मैनेजर को भी मैंने एक बार बात किया था, तो उन्होंने भी बोल दिया था डायरेक्टली क्रिप्टो तो इलीगल है, राइट? तो व्हाट वाज दैट? तो एनीवेज, एंड लाइक वन ऑफ द लाइक मेरा जब P2P का कुछ प्रॉब्लम हुआ था उस टाइम एक जो आपका सब इंस्पेक्टर होता है उनसे भी बात किया था, तो उन्होंने भी बोला क्रिप्टो तो इलीगल है, आपको आप थाना में आओ डायरेक्टली। तो जस्ट अंडरस्टैंड दैट। तो क्रिप्टो बोलता है तो आदमी लोग का दिमाग में इतना डर लग जाता है कि डर आ जाता है कि क्या बोले अब। नाउ क्रिप्टो इज समथिंग लाइक विच इज़ रिकग्नाइज बाय द इंडियन गवर्नमेंट। इसको रिकग्नाइज करता है वर्चुअल डिजिटल एसेट की तरह, एंड इस पर टैक्सेशन भी लगता है 30% का। नाउ इस पर टैक्सेशन के रिगार्डिंग क्या है क्या नहीं है, 30% किस तरह से दे सकता है, नहीं दे सकता है, किस तरह से करते हैं प्रोफेशनल ट्रेडर्स लोग, उस बारे में भी मैं बात करूंगा इस प्लेलिस्ट पर। सो मेक श्योर टू वॉच द नेक्स्ट वीडियो एज वेल कमिंग ऑन। तो यहाँ पर आप जब ट्रांजैक्शन मेथड के लिए यूज़ कर रहे हैं तो यूज़ ऑलवेज स्टेबल कॉइन, इट्स सुपर रिकमेंडेड। USDT या फिर USDC आप यूज़ कर सकते हैं। बिटकॉइन या फिर इथेरियम टाइप का ये सब यूज़ मत करिए, क्योंकि वो ऑलरेडी काफ़ी वॉलेटाइल है। आज $50,000 है तो कल 60,000, परसों 30,000, तो इतना वॉलेटाइल है वो जो। तो इस तरह का वॉलेटाइल क्रिप्टो आप यूज़ ना करें, स्टेबल कॉइन्स यूज़ करिए जिसमें इतना वॉलेटाइलिटी नहीं आता है। एकदम USDT और ये USDC हो गया, ये लोग पैक्ड रहता है USD का डॉलर का वैल्यू के साथ, तो इतना वॉलेटाइल नहीं होता है। यूज़ चीप नेटवर्क्स लाइक TRC20, पॉलीगॉन या फिर BEP20 आप यूज़ कर सकते हैं। मैक्स टू मैक्स आपका $1 का नेटवर्क फी लगेगा, तो काफ़ी सस्ता में आपका निपट जाता है सारा काम। दूसरा, यहाँ पर राइस ओनली गिव द पे आउट इन आर्बिट्रम नेटवर्क पे ही देता है ना। आर्बिट्रम नेटवर्क जो थोड़ा एक्सपेंसिव बन जाता है, जो अपना राइस था जो कि क्रिप्टो में पे आउट देता है, राइट? तो राइस जो सिर्फ आर्बिट्रम नेटवर्क पे ही आपको क्रिप्टो में पे आउट देता है, थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ जाता है। तो बट राइस वाला जो जब आपका पे आउट देता है ना, तो उस टाइम वो लोग कुछ नहीं काटता है, नेटवर्क फी राइस वाला खुद देता है। बट द थिंग इज, जो भी वॉलेट में आपने लिया वो वॉलेट से आप दूसरा जगह में ट्रांसफ़र करने में वो आर्बिट्रम नेटवर्क आप सेलेक्ट करेगा, तो नेटवर्क जो फी जो थोड़ा ज़्यादा लगता है कंपेयर टू दिस अबव शोन नेटवर्क्स TRC20, पॉलीगॉन, BEP20। नाउ ये सारा टर्म्स आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेट लग रहा हो इन केस इफ यू डोंट अंडरस्टैंड अबाउट द क्रिप्टो। तो लाइक आई हैव मेड द मल्टीपल वीडियोस, ये यूट्यूब चैनल ही नहीं, लाइक दूसरा आप कोई भी चैनल उठा के देख सकते हैं क्रिप्टो के बारे में। ट्रांजेक्शन मेथड USDT USDC को कैसे आप ट्रांसफ़र करता है वो सारा देखिएगा। तो लाइक इट्स वेरी वेरी सिंपल। जैसे आप गूगल पे या फिर फ़ोनपे को यूज़ करने के लिए बीच बीच में पहले हिचकता था, तो आजकल लेकिन आप यू आर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट यूजिंग दैट, राइट? तो उसी तरह हो जाता है एक दो बार आप यूज़ करने के बाद। सो ट्राई टू यूज़ द क्रिप्टो, इट्स वेरी वेरी सिंपल एंड इट्स आई वुड से लाइक this is the future currency, and I strong believe in that, because crypto एक ऐसा वो है कि लाइक यू हैव द फुल ऑथोरिटी, यू नो लाइक किसी का भी ऑथोरिटी नहीं है उस पर। आपका पैसा है, आपका फुल ऑथोरिटी है। तो बैंक पे आप पैसा रखिएगा ना, तो बैंक आप रखिए तो आपका ऑथोरिटी उसमें इतना नहीं है,
क्योंकि वो कभी भी कुछ भी बहुत सारा कन्फ्लुएंस है जो कि लग जाता है, लाइक कुछ भी हो सकता है, राइट, ऑब्वियसली. You guys are smart, try to like understand what I am trying to say. If taking an exchange, no issue. अगर आप एक्सचेंज पे लेते हैं डायरेक्टली क्रिप्टो को तो कोई इशू नहीं होता है. बट अगर आप ट्रस्ट वॉलेट या फिर मेटामास्क में लेते हैं राइस से क्रिप्टो में, तो उसमें क्या प्रॉब्लम आता है कि आपको एक तो गैस फी एडिशनली आपको वो लाइक वहाँ पर ट्रस्ट वॉलेट या फिर मेटामास्क में डालना पड़ता है. तो ये है, दिस इज़ द गैस फी जो कि यूज़ करता है. आप अगर आर्बिट्रम में लिया है तो इथेरियम देना पड़ता है जो कि आर्बिट्रम नेटवर्क में आता है, नॉट द अदर वे अराउंड. आर्बिट्रम इन इथेरियम नेटवर्क वो नहीं है, वहाँ पर आर्बिट्रम दिखाया होता है लेकिन आपको इथेरियम इन आर्बिट्रम नेटवर्क डालना पड़ता है. इसको प्लीज़ आप लोग स्क्रीनशॉट करके रखिए, क्योंकि अगर आप ट्रस्ट वॉलेट पे लेते हैं तो ये आपको ऐसे गैस फी चाहिए होता है. तो यहाँ पर काफ़ी सारा कन्फ्यूज़ हो जाता है. आर्बिट्रम डाल देता है इथेरियम नेटवर्क में, अगेन गैस फी का इनसफिशियंसी दिखाता है. तो आपको इथेरियम इन आर्बिट्रम नेटवर्क लेना पड़ता है. वो कैसा लेता है, आप डायरेक्टली बाइनेंस पे लाइक अकाउंट बनाएगा एंड बाइनेंस पे आप कोई भी यूएसडी या फिर क्रिप्टो P2P से खरीद लेगा. खरीदने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, ये मैंने कहा है बार बार, सिर्फ बेचने में प्रॉब्लम होता है. तो खरीद लिया आपने एंड उसको इथेरियम में कन्वर्ट कर दो. उसका इथेरियम, उसी इथेरियम को आर्बिट्रम नेटवर्क में सेंड कर दो ट्रस्ट वॉलेट में, आपका जो भी वॉलेट है. तो वो ट्रस्ट वॉलेट से आप कहीं पर भी वॉलेट में बेच सकते हैं. तो इस तरह का सिस्टम है. दूसरा चीज़ यहाँ पर ऑब्वियसली क्रिप्टो जब आता है तो कहीं सारा रास्ता खोल जाता है, मैंने आपको कहा था. तो क्रिप्टो एक तो सेंट्रलाइज आप एक्सचेंज में ले सकते हैं, जो कि बाइनेंस हो गया, वजीरेक्स हो गया, आपका बिंगएक्स हो गया. तो काफ़ी सारा एक्सचेंजेस है जो कि आप यूज़ कर सकते हैं. एंड लाइक बाइनेंस ये सब इलीगल है, क्या क्या दिस एंड दैट बोलते रहता है आदमी लोग. तो इट्स नॉट इलीगल, इट्स नॉट लीगल एज वेल. तो यहाँ पर आप अकाउंट बनाता है तो आपको डायरेक्टली कोई भी जेल में उठा के नहीं डालने वाला. जस्ट अंडरस्टैंड दैट, डोंट बी दैट मच लाइक आप इतना पैरानॉइड होने का जरूरत ही नहीं है यहाँ पर. तो लाइक एज अ बिगिनर, अगर आप बिगिनर है तो यूज़ द सेंट्रलाइज एक्सचेंज. इफ़ यू बिकम वेरी एक्सपर्ट इन दिस यूजिंग द ट्रांजेक्शन मेथड, गो ऑन दिस डिसेंट्रलाइज, या फिर आप ऑफलाइन आप जा सकते हैं. तो डिसेंट्रलाइज में क्या होता है कि आपका कोई भी KYC रिक्वायर्ड नहीं रहता है. एक तो सर्टेन एक तो कीवर्ड होता है, वो चीज़ जो आपको याद रखना रहता है. एंड याद रखना इन द सेंस लाइक कई पेपर पे लिख करके आप अपना अलमीरा में एक टू डाल के रख दो, एक टू किचन में डाल के रख दो, एक टू जहाँ भी डाल के रख दो. तो लाइक 3-4 जगह में डाल के रख दो, क्योंकि वो कीवर्ड जो सुपर डुपर इंपॉर्टेंट, अगर वो कीवर्ड अगर आपने लॉस कर दिया तो लाइक ये ट्रस्ट वॉलेट वाला कंपनी खुद ही मतलब आपका वो जो मतलब रिट्रीव नहीं कर सकते आपका जो क्रिप्टो है. तो लाइक फुल्ली आप ही रेस्पॉन्सिबल हो जाता है. लेकिन बाइनेंस और ये सब में नहीं होता है. आपका पासपोर्ट गायब हो गया तो पासपोर्ट आप रिचेंज कर सकते हैं, राइट. तो लेकिन सेंट्रलाइज में क्या होता है कि आपका KYC रिक्वायर्ड रहता है. नाउ थर्ड मेथड है यहाँ पर ऑफलाइन मेथड. इफ़ यू बिकम वेरी एक्सपर्ट इन दिस एंड दिस, गो ऑन दिस ऑफलाइन मेथड. एंड अगर आपका क्रिप्टो काफ़ी बड़ा बड़ा अमाउंट पे आता है तो गो ऑन दिस. नाउ यहाँ पर भी अगेन आपको कोई भी KYC रिक्वायर्ड नहीं है, कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज वाला है. आप खुद का पास में रहेगा, पेन ड्राइव या फिर हार्डवेयर टाइप का एक होता है, 10,000 20,000 का आता है. तो उसमें आप सेफली स्टोर करके अपना क्रिप्टो को रख सकते हैं. एंड जब जब चाहिए यहाँ से आप यहाँ पर इंपोर्ट करके सेल कर सकते हैं, या फिर मतलब कुछ भी कर सकते हैं. तो ट्राई using less centralized, but for the beginner it's totally fine. You can use this, but less as possible centralized, because obviously like it's centralized है, मतलब आपका KYC चला गया, मतलब it can be traced. Now this is something anonymous, यहाँ पे completely anonymous हो जाता है. Now anonymous जब एक बार आप हो जाते हैं तो you have lot of power. तो just understand what I am trying to say. You have lot of power when you become anonymous. ना दूसरा यहाँ पर क्रिप्टो टू INR ऑब्वियसली आप कैसे कन्वर्ट करेगा, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट. आपने क्रिप्टो में तो पे आउट ले लिया, तो वो किस तरह से आप कन्वर्ट कर सकते हैं सेफली मेथड में, या फिर कोई भी लूप होल यूज़ करके. नेवर डू P2P ऑनलाइन आप यूज़ मत करिए. लाइक आई हैव फेस्ड मल्टीपल इश्यूज़. मेरा बैंक फ्रीज हुआ था, आप लोगों को पता ही. आई हैव मेड द एंटायर प्लेलिस्ट. आई वेंट टू बैंगलोर हियर एंड देयर, दिस एंड दैट. क्या नहीं किया, लाइक सब कुछ कर लिया, बट स्टिल लाइक वो रिजॉल्व नहीं हुआ. क्योंकि क्या होता है कि स्कैमर जो होता है एक जगह में एक आदमी को स्कैम नहीं करता है. वो स्कैमर जो मल्टीपल जगह में मल्टीपल आदमी को स्कैम करके रखा होता है, एंड मल्टीपल जगह से केस आगे बैठा होता है स्कैमर के पास. एंड वही केस जो लाइक हम लोग को भी यहाँ पर रिफ्लेक्ट होने लग जाता है. तो आप एक जगह से अनफ्रीज कर देने से भी आपका दूसरा जगह से फ्रीज हो जाने वाला है. तो मेक श्योर लाइक इवन आपका बैंक अकाउंट अनफ्रीज हो जाता है तो उस बैंक अकाउंट को यूज़ ना करे, कभी यूज़ ना करे. बिकॉज एक बार P2P में फ्रीज हो गया वो बैंक अकाउंट तो बार बार फ्रीज होते ही रहेगा. तो अगर फ्रीज हुआ तो ऑब्वियसली लाइक आपका जो पैसा था वो तो चला ही जाता है. एंड अगेन लाइक जहाँ तहाँ में माथा मारना पड़ता है. नाउ नेवर डील विद समवन अननोन.
क्योंकि अननोन पर्सन लाइक उसका पास क्या पैसा है, लाइक कैसा वाला पैसा है, स्कैम वाला पैसा आके बैठा है या फिर फ्रॉड वाला गेमिंग वाला पैसा आके बैठा है, तो ऑब्वियसली यू विल फेस द प्रॉब्लम इन दैट। ना P2P ऑनलाइन आप जब करते हैं बाइनेंस या फिर वजीरेक्स या फिर जो भी आपका बिंगएक्स में करते हैं, तो ज़्यादातर जो होता है वहाँ पे मर्चेंट होता है वो आपका अननोन ही रहता है, राइट। नाउ यहाँ पर बहुत लोग बोलता है कि वेरीफाइड मर्चेंट से कर लो, कुछ नहीं प्रॉब्लम होगा। तो वेरीफाइड मर्चेंट, आई डोंट नो अंडरस्टैंड लाइक वेरीफाइड मर्चेंट नाम ही क्यों है इनका, क्यों है, लाइक द थिंग इज सी देयर इज नो प्रोसेस टू वेरीफाई इफ द फंड जो उनके पास है, जो मर्चेंट के पास है, वो आपका पास गेमिंग वाला, उसका पास गेमिंग वाला फंड है कि फ्रॉड वाला पैसा है, प्रोसेस ही नहीं है। देर इज़ नो टेक्नोलॉजी की मतलब वो उतना वेरीफाई करना पड़े कर सकेगा, ना तो बिंगएक्स के पास है ना तो बाइनेंस के पास है। इस तरह का कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, इस तरह का कोई मतलब आप सोच के देखिए, आपको खुद से एक बार सेंस लगा के देखिए। तो लाइक वो लोग एक टू सर्टेन वॉल्यूम होने के बाद एक टू वेरीफाइड मर्चेंट वो लोग को बोलता है, बट जस्ट अंडरस्टैंड देर इज़ नो प्रोसेस टू वेरीफाई व्हाट काइंड ऑफ फंड ही और शी पोजेस। तो ऑलवेज avoid P2P online, especially while you are selling the crypto. But if you are buying the crypto, अगर आप क्रिप्टो खरीद रहे हैं ना, आप अपना बैंक से पैसा भेज रहे हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो ऑलवेज डील विद द नॉन पर्सन। आपका कोई भाई भैया है या फिर मतलब दोस्त है, तो उनको क्रिप्टो चाहिए, तो आप उनको क्रिप्टो सेंड कर दिया उनका वॉलेट पे, आपने पैसा ले लिया, तो ये जो काफ़ी सेफ रहता है। डोंट डील विद मल्टीपल पर्सन के साथ डील मत करिए, एक दो आदमी रखिए आप जिसके साथ डील करेगा। एंड डीलिंग इन, क्योंकि मल्टीपल पर्सन का क्या होता है कि आप बिजनेस तो कर नहीं रहा है, आपको पैसा सेविंग अकाउंट है, सेविंग अकाउंट में इतना मल्टीपल पर्सन का वहाँ से कहाँ से पैसा आ गया, तो ये चीज़ जो प्रॉब्लम आ सकता है। नाउ डीलिंग इन हार्ड कैश कम्स अंडर हवाला। ओके, नाउ बहुत लोग बोलता है कि आपने पैसा क्रिप्टो दे दिया एंड लाइक हार्ड कैश उठा लिया, तो लाइक जो हार्ड कैश का ट्रांसफ़र मेथड होता है वो हवाला मेथड में ट्रांसफ़र कर देता है। कोई दिल्ली में बैठा हुआ है जिसके पास क्रिप्टो है, कोई बेंगलोर में बैठा हुआ है जिसके पास कैश है, तो बेंगलोर वाला कैश कैसे भेजेगा ऑब्वियसली। तो मतलब एक तो हवाला सिस्टम होता है, वहाँ पर दिल्ली में भी ऑफिस है, यहाँ पर भी ऑफिस है, एंड जिसको पैसा चाहिए उसको एक तो कोड मिल जाता है जब वो क्रिप्टो ट्रांसफ़र कर देने के बाद। वो कोड जो जब ये हवाला ऑफिस में दिखाएगा, दिल्ली का हवाला ऑफिस में, तो डायरेक्टली वो लोग कैश दे देता है विदाउट एनी आस्किंग क्वेश्चन। आपको 10 लाख 20 लाख जो भी है, विदाउट आस्किंग अ सिंगल क्वेश्चन डायरेक्टली आपको हार्ड कैश दे देता है। तो लाइक जिस वे में वो ट्रांसफ़र हुआ वो एक तो कम्प्लीटली हवाला मेथड मानता है, एंड हवाला इज़ कम्प्लीटली इलीगल इन इंडिया। ओके, नाउ टेक डिपॉजिट इन कैश और ऑनलाइन फ्रॉम नॉन पर्सन। ओके, कैश आप ले सकते हैं, लाइक डिपॉजिट आप डायरेक्टली कैश में करवा सकते हैं, या फिर कोई अननोन पर्सन भी है जिसको आप डील करना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली उनको बोल सकते हैं हम क्रिप्टो आपको देगा, बट आप कैश जो मेरा बैंक अकाउंट में डायरेक्टली डिपॉजिट करिए। तो बैंक अकाउंट में डायरेक्टली डिपॉजिट करते हैं तो ऑब्वियसली इट बिकम्स क्या हो जाता है कि वो कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट हो जाता है, क्योंकि बैंक में शो कर रहा है ना। वो अमाउंट को आप किस तरह से एक्सप्लेन करेगा जब आप इनकम टैक्स फाइल करते हैं। तो विच इज़ द टॉपिक फॉर द नेक्स्ट आपका प्रेजेंटेशन, नेक्स्ट आपका वीडियो के लिए, तो जिस पर हम लोग प्रोफॉर्म टैक्सेशन डिस्कस करेंगे। तो मेक श्योर टू वॉच द नेक्स्ट वीडियो एज वेल। सो दिस इज इट, लाइक नाउ इन केस इफ यू गाइस वांट टू लाइक कन्वर्ट द क्रिप्टो इनटू INR, वी जमसन FX एज वेल प्रोवाइड द क्रिप्टो टू INR कन्वर्जन। तो हम लोग डायरेक्टली क्या करते हैं, डिपॉजिट इन कैश या फिर ऑनलाइन हम लोग कर देते हैं फ्रॉम लाइक ऑब्वियसली लाइक वी हैव द कम्प्लीटली सेव मनी जो भी आपका सर्कुलेट होता है। नाउ वी हैव द प्रोसेस ऑफ वेरीफाइंग दिस। हाउ डू वी वेरीफाई इज दैट, जो आपका बोला था ना, तो हम लोग क्या करते हैं, जो कोई जेन्युइन ट्रेडर होते हैं उनके साथ ही हम लोग डील करते हैं। से फॉर एग्जांपल कोई जेन्युइन ट्रेडर है जिनको अभी ब्रोकर में डिपॉजिट करना है, तो हमारे पास क्रिप्टो है तो हम लोग उनको दे देते हैं, एंड उनका रिकॉर्ड जो हम लोग के पास होता है ना, वो कैसा होता है, क्योंकि जो जेन्युइन ट्रेडर है वो हम लोग रेफरल में फर्स्ट लेके आते हैं, एंड वी हैव द फुल शीट की वो लोग किस तरह से ट्रेडिंग किस तरह से उनका ट्रेडिंग का डाटा हम लोग दिख जाता है। तो अगर हम लोग को सही लगता है तभी जाकर के हम लोग क्रिप्टो देते हैं, तभी जाकर के वो पैसा जो हम लोग का बैंक पे रिफ्लेक्ट करता है, तो वो वाला पैसा जो एकदम क्लीन रहता है, एंड लाइक कभी भी लाइक बैंक अकाउंट फ्रीज या फिर इस तरह का प्रॉब्लम अभी तक नहीं आया, एंड फ्यूचर में भी नहीं आएगा, बिकॉज वी हैव वेरी स्ट्रिक्ट वेरिफिकेशन प्रोसेस। तो एनीवेज, थैंक यू वेरी मच फॉर joining in, and in case if you want the payout help या फिर क्रिप्टो पेमेंट करना है कहीं भी तो you can always contact 9007381678. Thank you very much.